हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं नया एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नीचे से जानेगा कि प्रॉफिट लॉस एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि। इसको आम भाषा में बोल सकते हैं फायदा और घाटा। इससे भी आम भाषा में बोलना चाहते हैं तो प्लस और माइनस। जैसे कि हमें प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ तो क्या हुआ, प्लस बढ़ रहा है, और लॉस हुआ तो माइनस। क्लियर है। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीएसपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट हुए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है तो पता नहीं है। देखिए समझिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। अगर किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं, पैसा देकर खरीद लिया तो वो क्या कहलाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आप किसी वस्तु को बेच दिया तो वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। जैसे समझिए, आपने क्या किया, आपने कार के या बाइक के शोरूम में गए और बाइक खरीद लिया। अब बाइक खरीद के और उस पर बैठे वड़ा वाऊ करते हुए घर पर आ गए तो आपने बाइक खरीदा, वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन आपके घर पर अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपने क्या किया, टोकरी में टमाटर लिए और टोकरी सिर पर रखे और बाजार में निकल पड़े टमाटर बेचने। तो आपने टमाटर बेचा, वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए समझते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम किसी सामान को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसमें जरूर प्रॉफिट होता होगा या लॉस होता होगा, तभी तो सामान बेचा और खरीदा जाता है। तो समझिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है। देखिए, आपकी माँ ने 100 रुपया दी, ठीक है, और बोली बेटा जाओ बाजार से सामान खरीद के ले आओ। तो आप तड़ाक बाजारे चल गए और 100 रुपया का सामान खरीद लिए। तो खरीदे हैं तो क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो देखिए 100 रुपया दिया और 100 रुपया का सामान खरीद लिया, लेकिन पूरा सामान नहीं खरीदा, कुछ सामान बाकी रह गया। तो अब कहाँ से सामान खरीदेगा, तो आपके पास तो पैसा है नहीं, तो पूरा तो 100 रुपये का सामान खरीद लिया है, लेकिन पैसा तो बचा नहीं है, तो अब कैसे सामान खरीदिएगा। तो आपने दिमाग लगाया, क्या किया, 100 रुपये का जो सामान खरीदा था वो सामान आपने 120 रुपया में बेच दिया। देख रहे हैं दिमाग आपका कैसा है, 120 रुपये में बेच दिया। तो ये क्या होगा, एसपी होगा। 100 रुपया में खरीदे थे, 120 रुपया में बेच दिए, तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा ना। 100 रुपया में खरीदे, 120 रुपया में बेच दिए, 20 रुपया का हो गया प्रॉफिट। तो यही तो प्रॉफिट है, 20 रुपया को बेचा है, 20 रुपया का फायदा हो गया है। 100 रुपया में खरीदे, 120 रुपया में बेच दिए, 20 रुपया का फायदा हो गया। फायदा हुआ तो मतलब प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से हमने फार्मूला फायदा क्या किया, मतलब 120 में से 100 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो सकता है, प्रॉफिट को हम क्या लिख रहे हैं, पी। तो पी बराबर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, 20 कैसे आया, 120 में से 100 घटाए हैं तभी 20 आया है। तो क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं। तो एसपी माइनस सीपी, यही हमारा फार्मूला एक फायदा हुआ। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो हमें प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर है। अब देखिए, आपने क्या किया, 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 120 रुपये में न बेचकर आपने 90 रुपया में बेच दिया। अब बोलिए 100 रुपया में खरीदे, 90 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपया का लॉस हो जाएगा। 10 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो लॉस कैसे, 10 रुपये कैसे आएगा, 100 में से 90 घटाए यानी सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस बराबर एल बराबर सीपी माइनस एसपी। देख रहे हैं, दो फार्मूला हमने पैदा किया। इससे कुछ दिक्कत है बताइए, तो फार्मूला पैदा करने में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे समझिए, इसमें दो और पॉइंट है, वो क्या है, एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, एक होता है प्रॉफिट लॉस। यही ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, पी मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए हमने आपको 100 रुपया दिया, क्लियर है, और इसमें 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का वृद्धि हो गया, बोल सकते हैं 20% का वृद्धि हो गया। तो हमने 100 रुपया दिया, गुने इस पर 20 रुपया का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हो गया, तो टोटल हो जाएगा 120, अब बट्टा में 100, यानी ये काटेंगे तो आ जाएगा 120। ये 120 किसको डिनोट कर रहा है, एसपी को, और ये 100 डिनोट कर रहा है सीपी को। तो हम
लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या लिखेंगे, देखिए कैसे है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या है, ये 20 रुपया वृद्धि हुआ है, मतलब सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो एसपी में से सीपी घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। तो एक्चुअली यही बात हो गया, यही वाला सीपी बराबर, तो यही फॉर्मूला लगाइए ना, एसपी माइनस सीपी। अब बट्टा लिखिए, देखिए बट्टा में समझने वाली बात है, हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना हो और लॉस परसेंट निकालना हो तो हमेशा निकाला जाता है किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। हमेशा नीचे क्या होगा, सीपी होगा और गुने में 100। क्लियर है। अब देखिए एक और बात यहाँ समझिए, एसपी माइनस सीपी को हम आसान में शॉर्ट तरीका में क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी को पी लिख सकते हैं, तो पी यहाँ पे लिख देंगे, अब बट्टा में सीपी और गुने 100, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट कैसे होगा, उसी तरह होगा, मान लीजिए 100 रुपया है, यहाँ पर 20% का वृद्धि हो रहा है, तो मान लीजिए 10% का वृद्धि हुआ, 10% का माइनस होगा, सॉरी वृद्धि नहीं माइनस हो गया, माने लॉस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, यानी 90 हो जाएगा, तो 90 हमारा क्या हो गया एसपी, 100 से 100 चल जाएगा तो 90 आ गया। उसी तरह लॉस के लिए यही फार्मूला हो जाएगा, यानी सीपी माइनस एसपी बट्टा में किसके रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा सीपी के, और गुणने में 100। क्लियर है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इसके टोटल के जगह पर ये लिख सकते हैं एल बट्टा सीपी के रिस्पेक्ट में कभी भी निकाला जाता है तो सीपी गुने 100। देखिए कोई दिक्कत है बताइए, तो यही 4 फार्मूला याद करिए, अभी सब क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, समझ गए। हाँ एक और बात ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो फार्मूला से नहीं बनाया जाता है, तो शॉर्ट तरीका से बनाया जाता है, मतलब विदाउट फार्मूला का बनाएंगे, तो आगे जो फार्मूला यूज करेंगे, जो क्वेश्चन बनाएंगे तो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला थोड़ी ना लगाना है भैया, विदाउट फार्मूला। तो ये हमने बताया सिर्फ बेसिक के लिए, मैंने जान लिया प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, हमने जानने के लिए बताया है, तो आपने समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रॉब्लम है, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, 20%। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो आएगा 1/5। एक लड़का बोला फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे सर, तो इसको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज हटाइएगा, बट्टा में 100, जब काटिएगा 1/5 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 का 20% कितना हुआ, 1 हुआ है, 5 का 20% हुआ है 1, मतलब हम सामान किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदे हैं, 5 रुपये में खरीदे हैं और बेचे हैं 20% के लाभ पर, तो 1 रुपया का फायदा हुआ है, मतलब 5 रुपये में खरीदे और 20% के लाभ पर बेचे तो 1 रुपये का फायदा हुआ, मतलब हम बेचे कितने में होंगे, 6 रुपया में, तभी ना 1 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीपी बराबर 5। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट पी लिख सकते, पी लिख दिया है, प्रॉफिट हुआ 1, यानी एसपी हमारा हो जाएगा कितना, 5 रुपया, ये 6 रुपया, 6 रुपया होगा भैया, 5 रुपये में खरीदे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो 6 रुपये में बेचेंगे तभी ना 1 रुपया लाभ होगा। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6 रुपये में नहीं बेचे हैं, 360 रुपये में बेचे हैं, तो 6 रुपया डिनोट कर है 360 का, 360 रुपया का, तो 1 पर कितना होगा, 6 यानी 60। ये आ गया हमारा एसपी। अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सीपी बराबर कितना दिया है 5 और एसपी कितना आया है 60, जब गुना करिएगा तो हमारा आ जाएगा 6×5 = 30, यानी 300 रुपया क्रय मूल्य, 300 रुपया क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। एक लड़का बोला सर फार्मूला किस लिए बताएं, फार्मूला हम आपको समझने के लिए, जानने के लिए बता दिए, फार्मूला पर क्वेश्चन नहीं करिएगा, एग्जाम में फार्मूला करिएगा, फार्मूला लगाते रहिएगा, वाट लग जाएगा आपसे, लड़का बहुत तेज है, समझ गए। फार्मूला नो, विदाउट फार्मूला शॉर्ट ट्रिक समझिए, एकदम खटाखट हल करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए कितने रुपया का उसको फायदा हुआ है विक्रय मूल्य पर, 8 से ही 1/3% को उसको फायदा हुआ है, तो जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/12। क्लियर है। यहाँ ये 12 क्या है, सीपी है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में है ये, तो ये 12 क्या है, वो विक्रय मूल्य, मतलब
12 12 का 8 से 1/3% हुआ 1, मतलब 12 रुपया में बेचा गया है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा 1। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एस पी बराबर 12, तो इसको प्रॉफिट कितना है 1 रुपया प्रॉफिट है। तो सीपी कितना होगा बताइए ना, 12 में से 1 जाएगा तो 11 होगा, तभी ना 11 रुपया में खरीदे हैं 12 रुपया में बेचे होंगे, तभी ना 1% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है, प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद है ना, दिमाग में याद होगा तो याद करिए। क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी घटाते हैं, तो एस पी माइनस सी पी करेंगे तो 1 आएगा बटा, अब क्या करते हैं किसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, सीपी के रिस्पेक्ट में। हम बताए हैं पहले बता चुके हैं हम, तो सीपी के रिस्पेक्ट में। तो सीपी कितना है 11 गुने 100। क्लियर है, बताइए कुछ इसमें दिक्कत है। जब इसको करिएगा तो कितना होगा 11×9 9 से ही 1/11%, ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंट। बताइए कुछ दिक्कत है इसमें, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं 3 नंबर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 2 नंबर में था लाभ प्रतिशत निकालना है, इसमें है हानि प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 20 वस्तु का मतलब गुना, 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब गुना विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बराबर है तो बीच में बराबर डालिए ना, कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, सीपी इधर रखिए और एसपी को खींच के इधर लेकर आइए, टान के लिए बट्टा में आ जाएगा एसपी बराबर 25 को इधर रखेंगे और इसको दौड़ा के लिए 20 को बट्टा में आ जाएगा, ये भी क्लियर है। अब देखिए सीपी है 25, एसपी है 20, कहने का मतलब है हमने सामान 25 में खरीदा और 20 में बेच दिया, तो जाहिर से बात हमें फायदा हो गया। क्लियर है ना, फायदा हुआ गधे, फायदा कैसे हुआ, 25 में खरीदे हैं 20 में बेचा है, तो प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ, लॉस हुआ भैया, लॉस। तो 25 में खरीदे हैं और 20 में बेचे हैं, तो यानी 5% का लॉस हो गया है, हमें 5 रुपया का लॉस हो गया है। क्लियर है। अब देखिए 5 रुपये का लॉस हो गया, तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कभी भी बेस किसको मानते हैं, सीपी का। कितनी बार बता दूं मैं, सीपी का मानते हैं, बेसिक में बता दिया है हमने। तो क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी घटाइएगा तो कितना आएगा 5, तो 5 होगा। अब बट्टा में सीपी के रिस्पेक्ट में सीपी 25 गुने में क्या होता है 100, काटिएगा तो आएगा 4, यानी गुना करेंगे तो आएगा 20%। ये हमारा हो गया लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज आ गया 20%। क्लियर है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, इससे तबाही वाला क्वेश्चन है। अब 4 नंबर, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% के हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था। मतलब इसमें ज्ञात करना है, पहले ही शुरू में वो किस दाम पर उस वस्तु को बेचना चाहता था वही निकालना है। इसमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हम मान रहे हैं क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपया है। हमने सीपी मान लिया 100 रुपया। क्लियर है। आप 100 की जगह पर 200, 300, 400 कोई भी नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 100 रुपये इसलिए हैं क्योंकि हल करने में आसानी होगी। ठीक है, 100 रुपया लिया है, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस दाम है। उसने इसको 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया, तो टोटल एसपी कितना होगा 120। क्लियर है, इतना तो सबको क्लियर होगा। फिर उसने क्या किया, इस पर उसने 20% के हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया। माइनस क्यों हानि हुआ है, प्लस क्यों प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20% का हानि पर बेचेगा, तो 20% का हानि बेचेगा तो एसपी कितना होगा 80। 100 में से 20 जाएगा तो 80 ना आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से रेशियो लेते हैं, 10 से 10, 2 चौके 8, 4 नहीं 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी 3:2 हमने यहाँ पे रेशियो लिया। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, उसने कितने परसेंट का हानि पे बेचा था, कितने रुपये 480 रुपया, तो 2 डिनोट कर रहा है 480 रुपया पर, तो 1 का मूल्य कितना होगा, कितना होगा जी बताइए ना, 240। क्लियर है। अब हमें निकालना है पहले वो किस दाम पर बेचना चाहता था, तो
बाद में बेचा था तो 240 रुपये, तभी उसको हानि हुई थी। तो पहले वाला निकालना है तो 3 में इससे गुणा कर दीजिए ना, यही शुरू वाला ना है। 20% का फायदा हुआ था तो इसी दाम पर बेचना चाहता था वो, लेकिन नहीं बेचा, इस पर बेच दिया। तो 240 आया है तो 240 से गुणा करेंगे तो आएगा 24×3 = 72, यानी 720 रुपया। इतने दाम पर वो बेचना चाहता था, लेकिन उसने नहीं बेचा। इस कितने में बेच दिया? 480 रुपये में बेच दिया, 20% की हानि से। उसकी गलती थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टीवी 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वो टीवी को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक पुरानी टीवी है, कितने में खरीदा है? 1200 रुपया में खरीदा है। ठीक है, लेकिन वो तो पुरानी थी, मतलब खराब था, तो उस पर 200 रुपया लगा दिया उसको बनवाने में। तो 200 रुपया लगा दिया इसको बनवाने में, बनवाया, खर्च किया, इसको बनवाया 200 रुपया में, तो हो गया टोटल कितना? 1200 200 1400 रुपया। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस अब कितना हो जाएगा? 1400। क्लियर है, समझ गए? अब देखिए 1400 रुपया में मान लीजिए अब खरीदा हुआ। अब निकालते हैं यहाँ से एसपी। एसपी कितना दिया है? 1680 रुपया में उसने बेचा है। 1400 में खरीदा, 1680 रुपया में बेचा, तो उसको फायदा कितना का हुआ बताइए? प्रॉफिट कितना का हुआ? कितना घटाएंगे इसमें से? कितना आएगा? इसको इसमें से घटाइए जाएगा तो आएगा 280 रुपया। 280 रुपया उसको प्रॉफिट हो गया। तो ज्ञात करना है इसमें लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ध्यान दीजिए, इसी तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? ये तो पता होगा, सीपी के। सीपी कितना है? 1400। तो 1400 लिखेंगे। क्लियर है? अब प्रॉफिट लिखते हैं। ऊपर क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कितना है? 280। 280 गुने 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 14 दूना 28, 1 0, यानी 20% का उसको फायदा हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। एक दुकानदार कुछ सामान को 9% के हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो क्या करते हैं भैया, हम अपने से कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। तो मान लीजिए एसीपी बराबर 100 रुपया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो उसने क्या किया? 9% के हानि पर बेच दिया है। इस वस्तु को 9% के हानि पर बेचेगा तो एसपी कितना प्राप्त होगा बताइए ना? 9% के हानि पर बेचेंगे तो 91% हो जाएगा। 91% ये प्राप्त होगा। घटाइएगा 100 में से 9 तक आएगा 91। फिर उसने क्या किया? 7% लाभ पर बेच दिया। तो 7% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा? 107। ये एक और एसपी प्राप्त होगा। अब देखिए, पहले बेचे 91 रुपया में और फिर दूसरी बार बेचा 107 रुपया में। कितने रुपया अधिक पर बेचा बताइए? तो कितने रुपया अधिक पर बेचा? तो इसमें जब माइनस करेंगे 107 में से 91 तो आएगा हमारा 16 रुपया अधिक पर रुपया में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 16 रुपया नहीं, 752 रुपया। तो 716 डिनोट कर रहा है 752 रुपया को। तो एक पर कितना आएगा? कटाइएंगे तो कितना आएगा? 16 चौके 64 और 16 7 112, 47 आएगा। तो ये आ गया हमारा इतना रुपया अधिक पर बेचा है। और निकालना है हमें क्या? सीपी को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इतना रुपया अधिक पर बेचा है तो क्रय मूल्य हमने माने 100, तो इसमें 47 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4700। ये हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। क्लियर है? बताइए कुछ दिक्कत है? विदाउट फार्मूला का करना है हल, फार्मूला कोई यूज नहीं करना है। आई होप समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह वीडियो नए नए आते रहेंगे।